हेलो एवरीवन। अब आपने 12th में आ गए हैं, आप बहुत एक्साइटेड होंगे। साथ ही साथ आपके दिमाग में धीरे धीरे एक डर बैठता जा रहा होगा कि भाई 12th तो बोर्ड्स हैं। ओहो, अब मैं क्या करूंगा, कैसे पढ़ूंगा, क्योंकि सब एक एक करके आपको डराते जा रहे होंगे। बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स अच्छे से पढ़। बोर्ड्स हैं भाई, बहुत डिफिकल्ट है। ध्यान से पढ़ना है, कंसंट्रेट करके। डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए आपको। ओह, आपके बोर्ड्स हैं, ठीक से पढ़ाई कर रहे हो ना? तो धीरे धीरे जो है एक तरीके का आपके दिमाग में फियर बैठता जा रहा होगा कि भाई 12th के बोर्ड्स हैं, मैं कैसे पढ़ूंगी या मैं कैसे पढ़ूंगा, बहुत डिफिकल्ट है, मेरे मार्क्स नहीं आए तो मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा। ओहो। तो अब मैं आपको इस आई टीच बेसिकली 12th क्लास अकाउंटेंसी, तो मैं इस वीडियो को अकाउंट्स पे डिवोट करूंगी। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि भाई अकाउंट्स का सिलेबस क्या है और उसकी वेटेज क्या है, हर चैप्टर का वेटेज क्या है, कितने मार्क्स का आता है। डिफिकल्टी लेवल भी मैं आपको इसमें बताऊंगी कि भाई किस चैप्टर का क्या डिफिकल्टी लेवल है, कितने चैप्टर्स डिफिकल्ट हैं, कितने चैप्टर्स इजी हैं। आप ये नोटिस करेंगे एक दो चैप्टर को छोड़कर सारे चैप्टर बहुत इजी हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखो, अकाउंट्स के सिलेबस में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। आपके पास ऑल्टरनेटिव होता है कि भाई या तो आप ये वाला पार्ट बी पार्ट सी अटेम्प्ट करो या आप ये वाला पार्ट बी पार्ट सी अटेम्प्ट करो। नॉर्मली जो मैंने देखा है वो ये होता है कि पार्ट सी तो प्रोजेक्ट ही होता है, ठीक है, पार्ट बी का ये और ये ऑल्टरनेटिव है ना, स्कूल्स ये वाले ऑल्टरनेटिव पे ज्यादा ध्यान देते हैं। आप ये भी अटेम्प्ट कर सकते हो, मगर ये इजी होता है ज्यादा, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी आप यही करें। ठीक है, स्कूल में भी आपको यही कराएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम ये सीखेंगे भाई मार्क्स का क्या वेटेज, सॉरी चैप्टर्स का वेटेज क्या है, मार्क्स कितने मार्क्स का आता है चैप्टर। देखो, पार्ट ए आता है आपका 60 मार्क्स का। अब 60 मार्क्स देखते ही ना आप डर गए होगे, 60 मार्क्स, ओहो, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा मार्क्स का है ना, ओहो ज्यादा मार्क्स का है, डिफिकल्ट होगा, अब मैं कैसे करूंगी। तो अब आप ये दिमाग में से ना अपना ये डर निकालो। भाई पार्ट बी ए में 2 चीजें आती हैं, पार्टनरशिप और कंपनीज, दोनों ही इजी हैं। पार्टनरशिप जो है वो आपका आता है 35 मार्क्स का। तो पहला इसमें पार्ट है क्या, पार्टनरशिप 35 मार्क्स का, और दूसरा पार्ट क्या है आपका, कंपनीज 25 मार्क्स का। इससे ये 60 मार्क्स बन जाता है, 35 प्लस 25। कंपनीज का जो पार्ट है स्लाइटली स्लाइटली छोटा है पार्टनरशिप से, मगर दोनों ही इक्वली इजी है, डिफिकल्ट नहीं। तो पहले हम पार्टनरशिप डिस्कस करते हैं। पार्टनरशिप में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखो, आप फंडामेंटल्स पढ़ोगे, ये तो बस एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बताता है कि भाई पार्टनरशिप क्या होती है, फर्म क्या होती है, पार्टनर क्या होते हैं, प्रॉफिट शेयर क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एंड एटसेट्रा। तो मीनिंग, इंट्रोडक्शन बेसिकली आपको जो पार्टनरशिप फर्म्स के देता है वो ये चैप्टर है फंडामेंटल्स। तो आप समझ ही गए होगे कि ये तो बहुत इजी है। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका गुडविल। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और इजी चैप्टर भी है। तो इसको आप जो है लड्डू लिख सकते हो, क्योंकि अगर इसका इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाता है तो उससे हम मार्क्स बहुत आसानी से ग्रैब कर सकते हो। बहुत इजी है, बहुत इजी। नेक्स्ट आपका आता है चेंज इन टीएसआर, अगेन अ वेरी इजी एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अगर इसमें से आपके इंडिविजुअल क्वेश्चन आ गए तो आप वो समझ के चलो वो लड्डू है, सामने रखा है, खा लो, मौका है आपके पास। नेक्स्ट आपका आता है, अब मेन पार्ट आता है एडमिशन, फिर रिटायरमेंट और डेथ, और लास्ट डिसोल्यूशन। देखो, एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ डेथ तो बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट बहुत है, मगर बहुत इजी है। डिसोल्यूशन में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, डिफिकल्ट नहीं है, आई एम नॉट सेइंग दिस इज डिफिकल्ट, इट इज नॉट डिफिकल्ट, मगर आपको प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। इनफैक्ट आपको पूरे पार्टनरशिप में ना बहुत प्रैक्टिस चाहिए। याद आप कुछ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप अगर लर्न करेंगे तो आप तो सोचो हमने बेड़ा गर्क कर लिया,
आप इसमें कुछ लर्न नहीं कर सकते हो। आप थियरी देखो, एडवांटेजेस क्या है उसमें भी लर्न करने की जरूरत नहीं होती, आप समझ लोगे, ऐसी आ जाएगी। इंग्लिश तो आपको आती है, अपने आप लिखो, है ना। तो आपको समझना है जो मेन थियरी पार्ट है, जिसका रट्टा लगाना है लगाना है, आप वो थियरी लर्न करो। एज सच अकाउंट्स में कुछ ऐसा है ही नहीं जो आपको रट्टा लगाना हो, आपको अकाउंट्स में सब कुछ समझना ही होता है। अब अगर जैसे आप मेरे वीडियो क्लासेस लेते हैं तो मैंने हर चैप्टर को डिटेल में इंडिविजुअली समझाया है और सबके क्वेश्चंस भी कराए हैं, और मेरी बुक में भी बहुत क्वेश्चंस होते हैं। तो आप जो है ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपका पार्टनरशिप पक्का हो जाएगा। तो ये 35 मार्क तो आपके पास है ही है, फिर ये सोचो, ठीक है। दिमाग लगा के कंसंट्रेट करके समझो, समझो, डू नॉट लर्न इट, रट्टा मत लगाओ। लिख लो ये कहीं पे, दिमाग में ये गांठ बांध लो कि आपको रटना नहीं है कुछ भी, बिना दिमाग लगाए बिल्कुल नहीं रटना है। आपको जो है समझना है, समझोगे तो अपने आप ही होता जाएगा, ठीक है। तो ये था पार्टनरशिप फर्म, जिसमें आप ये बाद में नोटिस करोगे पार्टनरशिप के इतने सब टॉपिक्स है, जिसमें मेन तो 3 ही है। ये तो देखो बेसिक्स ही है ना, मेन तो ये तीनों ही है, ये तो तीनों बेसिक्स है। फंडामेंटल्स तो बिल्कुल ही बेसिक है, और चेंज इन पीएसआर और गुडविल बेसिकली आपको इन तीनों चैप्टर के लिए तैयार कर रहा है। इसमें से हो सकता है इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, मगर वैसे ये जो तीनों चैप्टर हैं वो आपको लास्ट के तीनों चैप्टर के लिए रेडी करते हैं, ठीक है। ये था पार्टनरशिप की बात। फिर कंपनीज पे आ जाओ, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इज फॉर 25 मार्क्स। इसमें क्या क्या आता है आइए पढ़े। शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इसमें आपको बताया जाता है भाई शेयर इशू होते हैं तो क्या एंट्री होती है, बेसिकली अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में आपको इसमें बताया जाता है शेयर कैपिटल से रिलेटेड। फिर आपका आता है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में फोर फीचर आ जाता है, बहुत लंबा चैप्टर है, यही सबसे लॉन्ग चैप्टर है कंपनीज का। शेयर कैपिटल का इशू क्या होता है, फोर फीचर क्या होता है, और री इशू, ये सब कुछ जो है वो इसमें आता है। ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, सब कुछ अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में आएगा। फिर इशू ऑफ डिवेंचर्स, और लास्ट क्या आता है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। इसमें से ये वाला चैप्टर लॉन्ग है और इजी है। देखो ये इजी क्यों है, आप सोचोगे मैम जो सब कुछ इजी बोले जा रही है, ऐसे कैसे हो सकता है सब कुछ इजी हो। तो नहीं, मैं आपको ये इसलिए बोल रही हूँ कि इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं ना, आपको समझना है और एंट्रीज करनी है। एंड हियर आई विल से अगेन कि आपको जो है प्रैक्टिस बहुत करनी है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आपको डिफिकल्ट लगेगा। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप ये सोच लो कि भाई या तो आपने प्रैक्टिस नहीं करी या आप रट रहे हो, दोनों में से एक बात है, नहीं तो ये डिफिकल्ट है ही नहीं ना। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, इफ यू आर फाइंडिंग दैट दिस इज डिफिकल्ट, तो आप कुछ गलत कर रहे हो, या तो आप रट रहे हो या आप जो है प्रैक्टिस भी कर रहे हो। अगेन इसमें मैंने अपने वीडियो क्लासेस में बहुत क्वेश्चंस इसमें कराए हैं मैंने, मेरी बुक में भी क्वेश्चंस है। तो जब वो क्वेश्चंस आप करते हैं तो आपका अपने आप ही ये चैप्टर पक्का हो जाता है। तो यहाँ आके आपके 60 मार्क्स तो पक्के हो ही जाते हैं अगर आप प्रैक्टिस करो तो। उसके बाद आपका आता है पार्ट बी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, 20 मार्क्स। इसके भी दो पार्ट्स हैं, एक तो आ गया एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि कितने मार्क्स का है, 12 मार्क्स का है। दूसरा आ गया आपका क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है। टोटल हो गया 20, 12 प्लस 8। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं 12 नंबर की बात करती हुई, इस 12 नंबर तो थोड़े से है ना, इसमें क्या क्या आता है ये पढ़ते हैं आइए। सबसे पहले इसमें आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको पता ही है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब कैसे बनता है, इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, ये सब कुछ आपको सिखाया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, इसकी एनालिसिस भी होगी, है ना। तो वो नेक्स्ट चैप्टर में आ जाता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है क्या, ओनली द इंट्रोडक्शन पार्ट, ओनली द इंट्रोडक्शन पार्ट। अब देखो, अब टूल्स आ गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये जो टूल्स है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, काफी सारे हैं। आपके कोर्स में 4 टूल्स हैं, वैसे ऐसा 6 से 7 टूल, 6 टूल हैं। तो पहला टूल क्या है, कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट, सॉरी कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स।
थर्ड टूल है अकाउंटिंग रेशियोज, और फोर्थ टूल है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आइए मैं यहां लिखती हूं इसे कि भाई टूल्स क्या क्या है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखो, अब दो टूल्स और हैं, एक तो फंड फ्लो स्टेटमेंट, दूसरा ट्रेंड एनालिसिस। ये दोनों आपके कोर्स में है ही नहीं, आपके कोर्स में ये चारों ही है। और अब आप जो है नेक्स्ट देखोगे बस ये टूल्स ही हैं जो पढ़ने रह गए। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, इस पे एक ही चैप्टर है और ये इजीएस्ट चैप्टर है, इजीएस्ट। काउंटिंग रेशियो बहुत इजी, वेरी इजी। इसमें आपको जो है बस जो रेशियोज है वो थोड़ी सी लर्न करनी है, वो लर्न करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करते करते लर्न हो जाती है रेशियोज। वो भी अगर आप थोड़ा लॉजिक बनाओगे तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही लर्न हो जाएगी। लाइक आई सेड कि भाई अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है ना अकाउंट्स, तो दो ही चीजें हैं, या तो आप रट नहीं रहे भाई, या आप जो है प्रैक्टिस नहीं कर रहे, क्योंकि अकाउंट्स डिफिकल्ट है ही नहीं। एंट्री है तो एंट्रीज ही तो है जो आपको पास करनी है क्या? एंट्रीज ही है जो रिकॉर्ड करनी है, कैलकुलेशन करनी है, तो सारा मैथमेटिकल है, आपको कुछ ऐसे जो डिफिकल्ट लग ही नहीं सकता। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आप जो है अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। इतना ज्यादा पावर है इस सब्जेक्ट में, आपको मार्क्स दिलाने की 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं आप इस सब्जेक्ट में, इतना इजी है ये सब्जेक्ट। उसके बाद आता है आपका लास्ट टूल कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये है 8 मार्क्स का। अब देखो ये जो है ना, ये इसके क्वेश्चन लॉन्ग होते हैं, अब हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, वैसे जो इसका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होता है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन वो लॉन्ग होता है, तो इसमें आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्यों? क्या? ताकि आपकी जो है स्पीड बने, आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि हर एस्पेक्ट को करने में आपको देर ना लगे, आप एस्पेक्ट देखते ही समझ जाओ पेपर में कि भाई ये जो एस्पेक्ट है ये ऐसे होगा, मुझे ऐसे करना है, आपको स्पीड चाहिए इस चैप्टर में। आप देख रहे हो 8 मार्क्स का ही है, मगर इसका जो क्वेश्चन आएगा ना वो लॉन्ग होता है थोड़ा सा, उसमें काफी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, उसको समझने के लिए, उसको अटेम्प्ट करने के लिए यू नीड टाइम। तो ये है आपका क्या, अकाउंट्स का सिलेबस और वेटेज। अब इसके बाद मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगी कि ये जो है वो डिफिकल्ट नहीं है, आप जो है कुछ चीजें हैं जो आप नोट कर लीजिए अपने दिमाग में, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको अकाउंट्स में 3 चीजें चाहिए, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। बस अगर आपने ये 3 चीजों पे ध्यान दिया तो आप 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखो 80 मार्क्स का तो रिटर्न पेपर होता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होता है, वो बहुत इजी होता है, उसको करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ध्यान देना है बस इस रिटर्न पेपर पे। तो आपको अगर 100 चाहिए तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। आप अगर वीडियो क्लासेस लेंगे मेरी तो आप ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि आपको टाइम ज्यादा मिलेगा। फेस टू फेस क्लासेस में इतना टाइम जहां तक मैंने देखा है वो नहीं मिल पाता, क्योंकि आपके पास टाइम होता का है, पहले तो आप स्कूल में रहते हैं, 3 बज जाते हैं स्कूल से आते हुए, फिर घर आके थोड़ा सा लंच वंच किया, ट्यूशन भागे, ट्यूशन से आके तो बैंड ही बजी होती है, पढ़ोगे क्या, खाना खाया सो गए, फिर सुबह स्कूल। तो आप देखो अगर वीडियो क्लासेस लोगे ना तो आप जो है घर आके थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, फिर वीडियो क्लासेस दे सकते हो, फिर जो मेन काम है प्रैक्टिस वो कर सकते हो। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप वीडियो क्लासेस लें। मैं जो है 12th के अकाउंटेंसी के वीडियो क्लासेस लेती हूँ, हमारे पास 12th का पूरा पैकेज है, तो अगर आप वीडियो क्लासेस लेते हैं तो आपके पास बहुत टाइम रहेगा, आप आराम से बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम है, आपको टाइम चाहिए, टाइम की कमी होती है जो बच्चे स्कूल जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनका मैक्सिमम टाइम जो है वो स्कूल में निकल जाता है, घर आके थोड़ा थक भी जाते हैं, फिर ट्यूशन भी जाना होता है, ट्यूशन में भी कई बच्चे सो रहे होते हैं, थक तो गए हैं ना, रिलैक्स करने का तो टाइम मिला ही नहीं है। वीडियो क्लासेस में थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाता है कि जब चाहे तब पढ़ ले, संडे को चाहे तो खींच ले 5-6 घंटे पढ़ ले, कहीं अगर जाना है तो आप जा सकते हो, ट्यूशन में तो जा नहीं सकते, मम्मी क्या कहेंगी, नहीं भाई तू तो ट्यूशन जा, तेरी ट्यूशन मिस नहीं होनी चाहिए, 12th के बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स में मार्क्स चाहिए, मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी आप वीडियो क्लासेस लो ताकि सब कुछ आपका बैलेंस रह पाए, आप रिलैक्स भी कर पाए,
आप पढ़ाई पे भी ध्यान दे पाए और थोड़ा आपके ज्यादा अच्छे मार्क्स आ पाए। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट स्टडी आपके वीडियो क्लासेस के थ्रू ही हो सकती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगी कि कुछ टिप्स दूंगी जिससे आपके अकाउंट्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं।